ये सीन देखकर कंफ्यूज मत होना, ये मैग्नेटो की पावर नहीं है, ये रिवर्स एंट्रोपी है। मुझे नहीं, कंफ्यूज आ गए हो, कोनो बात नहीं, हम आसान किए देते हैं। देखिए क्या है ना कि एक मूवी आई थी टेनेट, जो कि जितने भी दिमागधारी हैं उन सभी के दिमाग की मांसपेशियां सुझा देगी। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं, चाहे तो आप शर्त लगा लें। शर्त लगाना चाहते हैं? नहीं लगाना चाहते? शर्त यह है कि एक बार में तो ये फिल्म आपको समझ में आने से रही, लेकिन घबराने का नहीं, ऐसा भी क्या भौकाल है, समझ के रहेंगे यार इसको। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याउ टेल्स। इस फिल्म को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत सारा साइंस पढ़ना होगा। थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी के रूल समझने पड़ेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल बहुत ही कॉमन है, हम सभी को पता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स, राइट। अब जो दूसरा रूल है वो है एंट्रोपी, और ये फिल्म इसी लॉ के इर्द गिर्द लिखी गई है। अब जैसे कि ये एक गर्म कॉफी है और इसमें से भाप बाहर निकल रही है, और ये तब तक निकलती रहेगी जब तक इसका टेम्परेचर लगभग रूम के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। मतलब कि रूम का टेम्परेचर जो कि ठंडा है और कॉफी का टेम्परेचर जो कि गर्म है, जब तक एक ऐसे स्टेट में नहीं आ जाता जहां इनका टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो जाए, तब तक कॉफी की हीट एनर्जी जो है वो डिस्पर्स्ड होती रहेगी, बाहर निकलती रहेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लिक्विड भाप में बदलता है गर्म होने पर। एनर्जी का यही फ्लो नेचुरल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से सही है, इसे ही एंट्रोपी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर कॉफी की एंट्रोपी रिवर्स हो जाए, मतलब ये हीट रिलीज ना हो, कॉफी से भाप ना निकले, बल्कि उल्टा भाप लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, तब क्या हो? जब ऑब्जेक्ट के अलावा टाइम की एंट्रोपी भी बदल दी जाए, तो क्या लाइफ बैकवर्ड चलने लगेगी? क्योंकि टाइम को भी मेजर किया जा सकता है जैसे कि टेम्परेचर को। तो क्या हो अगर हम दुनिया की हर एक चीज को या पूरी दुनिया की एंट्रोपी ही बदल दें? तो क्या टाइम का नेचुरल फ्लो भी रिवर्स इनवर्स किया जा सकता है? आई होप इस एक्सप्लेनेशन से थोड़ी मदद मिली होगी, लेकिन बात इतने पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि शुरू होती है। टेनेट को समझना टेढ़ी खीर तो है ही, लेकिन मजे की बात यह है कि यह फिल्म पूरी की पूरी अपने आप में टेढ़ी ही है। इसके टेढ़ेपन को समझने के लिए कोई दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। फिलहाल इसे समझने के लिए साइंस के ज्ञान के साथ साथ आपको एक ग्लॉसरी भी बनानी पड़ेगी। टेनेट पर हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, तो अगर जिसको भी समझ नहीं आया प्लीज आप यहाँ करके टेनेट की स्टोरी लाइन समझ सकते हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम आपको टेनेट की स्टोरी लाइन के बारे में बताएंगे, एक एक सीन अच्छे से समझा देंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखते रहें याउ टेल्स, अपना ख्याल रखें।